हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जानेंगे बहुभुजों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यानी बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रकार है समलंब चतुर्भुज। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे कि ये जो आकृतियां आप देख रहे हैं ना, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी एक युग्म यानी एक जोड़ा, भुजाओं का एक जोड़ा वो समांतर होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। फिर इसके बाद इन तीनों आकृतियों को तो आपने देख लिया होगा, कोई भी एक जोड़ा समांतर, जैसे कि ये देख सकते हैं ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, इसी तरह से ये समांतर है ना, और इसमें ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। फिर दूसरा है पतंग। पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। आसन्न भुजाएं कौन सी होती हैं? देखो, आसन्न भुजाओं का मतलब होता है ये जो बराबर बराबर की भुजाएं होती है ना, जैसे ये और ये और ये क्या है? ऐसी भुजाओं का युग्म होता है इसके अंदर जो कि बराबर होती है, जिनकी लंबाई बराबर होती है। तो इसलिए इसको हम, ये पतंग जो है एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है। और आपको मैं बताऊं, पतंग के विकर्ण आपस में परस्पर लंब होते हैं तथा एक विकर्ण का युग्म परस्पर समद्विभाजित भी करता है। देखिए, विकर्ण आपको तो याद है ना, जैसे हमने समझाया था कि इनमें जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के समलंब होते हैं, और समलंब तो हमने क्लास 6 में सीखा ही है, इसको हम कहते हैं समलंब कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें भी देखोगे तो आप देख रहे हैं एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहा है और एक दूसरे के ये समलंब भी हैं। समलंब का मतलब जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, याद रहेगा ना। तो अब हम चलते हैं अगले प्रकार के ऊपर। फिर तीसरा प्रकार है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं। ये दोनों क्या होंगी? वो समांतर होंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये और ये। सम्मुख का मतलब आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समांतर होंगी। तो आप देखिए, समांतर चतुर्भुज में तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि दोनों के दोनों युग्म, दोनों जोड़े जो हैं वो बराबर होते हैं, समांतर होते हैं, सॉरी बराबर नहीं, समांतर होते हैं। लेकिन जो हमने समलंब चतुर्भुज पढ़ा और जो हमने समलंब चतुर्भुज समझा था उसमें एक युग्म समांतर होता है ना, ये पढ़ा था हमने। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि दैनिक जीवन से कुछ समांतर चतुर्भुज, समलंब एवं पतंग के उदाहरण बताइए। तो देखो, समांतर चतुर्भुज के तो कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे आपके स्कूल का ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। और क्या होता है? और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ किताब का पेज, इनके ऊपर ही लिख रहा हूँ, किताब का पेज। ठीक, ये किसके हो गए? ये हो गए समांतर चतुर्भुज के। समलंब चतुर्भुज का एक होता है हैंडबैग। हैंडबैग देखा ना आपने, जैसे गर्ल्स लेती हैं, तो वो क्या है? समलंब चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, और पतंग के भी उदाहरण बताएंगे। एक तो हो गया हैंडबैग, मैंने आपको बताया इसका, और एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाव। नाव होती ना, बोट, तो वो क्या है? इस समलंब चतुर्भुज के हैं। और पतंग के उदाहरण क्या हो सकते हैं? एक तो पतंग खुद भी होती है, पतंग खुद भी होती है, ठीक है, पतंग, और काजू की बर्फी, काजू की बर्फी। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हो रियल लाइफ से। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज के हो गए किताब का पेज और ब्लैक बोर्ड, समलंब चतुर्भुज हो गए नाव और हैंडबैग हो गया, जैसे लेडीज पर्स होता है, और पतंग के उदाहरण पतंग भी हो गया और काजू की बर्फी भी हो गया। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब भी होता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समलंब के सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, बताया था ना आपको कि क्या होता है, समांतर में दोनों आमने सामने की भुजाएं यानी दोनों जोड़े बराबर होंगे, तो समलंब में क्या होता है, कोई एक जोड़ा समांतर होता है, बराबर नहीं,
मैं बार बार इसको कहूँगा समांतर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, पतंग एक प्रकार का चतुर्भुज पतंग बनाने के काम इसलिए आता है क्योंकि इसके लंबे विकर्ण पतंग को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है आधार प्रदान करते हैं, यानी एक मजबूत बेस प्रदान करते हैं, ताकि आपने देखा ना तभी तो पतंग आराम से उड़ पाती है। तो जो इसके लंबे विकर्ण होते हैं वो ही इसको मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित चतुर्भुजों के उदाहरणों में से कौन से चतुर्भुज समांतर हो सकते हैं। देखिए, पहला काजू की बर्फी, ये भी हो सकता है अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। फर्श की टायल, ये भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। पतंग नहीं होती है, क्योंकि पतंग आप देख रहे हैं ना कैसे किनारे हैं इसके, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी समांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, समान लंबाई की होनी चाहिए, वो ये नहीं है। तो फिर शतरंज खेलने का बोर्ड हो सकता है, किताब का पेज भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, कैरम बोर्ड भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। लूडो के पासे की सतह, लूडो के पासे की सतह। फिर इसके बाद है लूडो के पासे की सतह, अगर आप देखोगे लूडो के पासे की सतह तो ये भी समांतर चतुर्भुज हो सकती है, ठीक है। फिर दरवाजे की सतह, ये भी हो सकती है। और जूते के डिब्बे का पृष्ठभाग, जूते के डिब्बे का पृष्ठभाग क्या होता है, जैसे आप ऐसे बनाते हो ना जूते का डब्बा, तो ये भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन ही दबाना है, दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।